सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को जिसकी प्रेरणा से आज आप यहाँ पर हैं। परसों हमको बोला कि स्वामी आप भगवद गीता पर कुछ बोले, तो हमने कह तो दिया कि ठीक है बोलेंगे और बोलेंगे भी, परंतु वास्तव में मैं किसी भी दृष्टिकोण से योग्य नहीं हूं भगवद गीता के ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि वो भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं। उन शब्दों को बोलने के पीछे उनका क्या ध्येय था वो तो वही जानते हैं। किस श्लोक में, किस शब्द में वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो वही जानते हैं। जो धूल होती है, धूल का एक कण होता है, एक कण का जो 1/करोड़वां हिस्सा है, मेरी तो उतनी सी हस्ती है। तो भगवद गीता पर बोलना तो मेरे बस की बात नहीं है, परंतु एक कार्य अवश्य हो सकता है। वादः प्रवतामहम्, भगवान बोलते हैं वाणी में जो बुद्धि है, वाणी की जो कुशलता है, वो मैं स्वयं हूं। तो इसलिए योग योगेश्वर श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए मैं उन्हीं का आवाहन करता हूं कि प्रभु जो आपको बताना है आप स्वतः ही बता दीजिए, है कि नहीं। हम क्या बोलें आपके बारे में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कभी ना हूं नहीं चतुर कहां हूं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कहां रघुपति के चरित पारा, कहां मति मोरी निरत संसारा। कहां मैं संसार में घूम रहा हूं, पुणे आ रहा हूं, बॉम्बे जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। कहां वो हरि अनंत, जिनका कोई ना आदि है ना अंत है। तो मैं श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करूंगा, भगवान से, कि वो आए विराजमान हो जिह्वा पर और स्वतः ही जो उनको भाता है वो दें आपको। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गौ, गंगा, गीता और गायत्री, ये हमारे धर्म के, धर्म के 4 स्तंभ हैं। जीवन को कैसे लिया जाए और जीवन को कैसे जिया जाए, इसका ज्ञान भगवद गीता में है। ना केवल कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, बल्कि आपके सारे प्रश्न भी भगवद गीता में विद्यमान है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखा तो उसी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसको भगवद गीता कहा जाता है। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्ने शास्त्र विस्तरे यो स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिसृता। वेदव्यास बोलते हैं कहां भटक रहे हो, गीता सुगीता कर्तव्य।
जो भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है, वही एकमात्र गाने लायक है, वही सुगीत है, केवल गीत नहीं है, वही एक सुंदर गीत है कि मन ने शास्त्र विस्तरे, किसी और शास्त्र में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभस्य, जो हरि पद्मनाभ मुख पद्मादि विनिसृता, स्वयं उनके मुखारविंद से निकला हुआ एक शब्द है भगवद गीता में। मनुष्य के ज्ञान और ईश्वर के ज्ञान में यह मूल अंतर होता है। मनुष्य का ज्ञान जो है वो समय के अनुरूप बदल जाता है, एक समय तक बंधा हुआ है। जो मनुस्मृति में बातें 4000 वर्ष पहले लिखी हुई थी, वो आज के समय में बहुत सारी संभव ही नहीं है करनी। परंतु भगवत गीता का एक एक शब्द जितना 5000 साल पहले था सत्य, उतना ही आज भी है सत्य। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन, और बहुत जानकर क्या करोगे अर्जुन। विष्ठाभ्य हम इदं कृत्स्नम एको अंशेन स्थितो जगत, मैंने समस्त सृष्टि को अपने मात्र एक अंश में धारण किया हुआ है। सृष्टि छोड़ो, कई कई सृष्टियों को। तो कितने सौभाग्य की बात है कि ऐसे भगवान ने, भगवान के स्वरूप ने स्वयं आकर ज्ञान दिया मनुष्य को। एकमात्र जो ईश्वर के अवतार हुए जिन्होंने ऐसे ज्ञान दिया है, वो श्री कृष्ण हुए, जो पूर्ण अवतार हुए हैं। गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान दिया, परंतु बौद्ध धर्म वाले तो उनको विष्णु का अवतार नहीं मानते। तो भगवत गीता, भगवत अर्थात जो स्वयं भगवान जैसा हो। भगवान किसको बोला गया है? जिसके पास षड्भग हों, बल बुद्धि वीर्य तेज ऐश्वर्य शक्ति विज्ञान, जिसके पास ये 6 चीजें हों वो भगवान है। तो ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है, भगवत है। भगवान जैसा है, जो दंड जैसा है वो दंडवत है, जो भगवान जैसा है वो भगवत है। और ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है, गीत है। भगवत गीता श्री कृष्ण गीत है। ये किसी कारण से इसको गीता बोला गया है, क्योंकि ये जो जीवन है ये भी एक गीत है। इट्स अ सॉन्ग। तो कोई इसको प्रेम से गाते हैं, कोई इसको नियम से गाते हैं, कईयों को गाना नहीं आता, कई जानकर भी नहीं गाते, कई प्रयास करते हैं गाने का। तो वाणी भगवान ने सबको दे दी, बुद्धि सबको दे दी, चित्त सबको दे दिया, इंद्रियां सबको दे दी, परंतु उनका उपयोग करके कौन कैसा गीत गाना चाहता है ये तो उनके ऊपर है।